Morning students. Now we will study about the graphical part of this chapter, motion. So we have covered what is acceleration, what is retardation, उसका formula, 3 equations of motion, उसका formula method से derivation, what is average velocity, what is average speed, difference between distance displacement, uniform motion, non-uniform motion, uniform acceleration, non-uniform acceleration. ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. फॉर्मूला से मैंने इक्वेशंस भी डिराइव करके ऐड ऑन कर दिया. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसमें डिस्टेंस क्या होगा, ये सब ऑलरेडी मैंने नोट्स में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हो. ऑल्सो आई हैव कवर्ड इन द लेक्चर पार्ट. सो जो मुझे समझाना है वो है सिर्फ ग्राफिकल पार्ट ऑफ मोशन, कितने टाइप्स के उसके ग्राफ होते हैं और 3 इक्वेशन को ग्राफ से कैसे डिराइव करना है. इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट्स. जहाँ तक हमने न्यूमेरिकल कवर कर लिया था उसके आगे से वी विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट. यू हैव टू डू द इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड बैक एक्सरसाइज और आपकी बुक के एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइजेस. राइट, जो नहीं आता है वो आप मेरे से लाइव क्लास में या डाउट सेशन में पूछ सकते हो. ओके, सो आपको अपना पूरा कंप्लीट करना है, बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, ताकि आपको चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर से आता है तो आप यू शुड नो दैट. राइट, सो वी विल बी कवरिंग अप आवर न्यूमेरिकल पार्ट्स फ्रॉम मंडे. राइट, मंडे को जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ऑलरेडी उसमें कुछ है नहीं, सेम टाइप के हमें स्किप करते हुए बेसिकली आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स क्या होते हैं हमारे ग्राफ के. एक तो होता है हमारा डिस्टेंस और टाइम, मतलब वाई एक्सिस में डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में टाइम हो. दूसरा टाइप होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. राइट, अगर सेम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा. कर्व होगा इस केस में, और यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. कांस्टेंट स्पीड कब होती है, सपोज करो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस फिक्स है. जैसे सपोज करो 5 किलोमीटर पे, तो एक लाइन आएगी जो बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ये जो वैल्यू है वो फिक्स है. ठीक है, 5 तो फिक्स है बट 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5, 6 पे भी 5. तो वैल्यूज हमेशा क्या आ रही है, फिक्स आ रही है. फिक्स वैल्यू का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड. राइट, सो दिस इज द कांस्टेंट स्पीड. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन, दैट इज यूनिफॉर्म. कर्व के केस में होता है नॉन यूनिफॉर्म. सिमिलरली अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर इक्वल टाइप ऑफ वेलोसिटी कवर हुई है यूनिफॉर्म, तब लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल वेलोसिटी कवर हुई है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे. राइट, रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, लगातार एक नॉर्मल गिरना ग्राफ का. राइट, एक फिक्स इंटरवल में, तो इस स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. राइट, तो ये टाइप्स है हमारे ग्राफ के. सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है या मोशन होता है. वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि v अपॉन टी या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन. राइट, अब हम बात करते हैं जब बॉडी हमारी रेस्ट पे ना हो. अगर रेस्ट पे तो ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से. सेकेंड हमारा जो केस है दैट इज जब रेस्ट पे बॉडी होगी तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से. ठीक है, और अगर मोशन पे है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सपोज करो 5 यूनिट है, ये वेलोसिटी और ये टाइम है. राइट, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा. अगर रेस्ट पे है तो 0 से स्टार्ट होता है, रेस्ट पे नहीं है तो ऐसे टाइप से जितना भी यूनिट्स होगा वहाँ से स्टार्ट होगा. तो इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी, लगातार बढ़ता जा रहा है ग्राफ. राइट, अब हम बात करते हैं हमारी इक्वेशंस के डेरिवेशन पे.
तो ग्राफ को, इक्वेशन को डिराइव करने से पहले अगर हम बात करें स्लोप की, तो ग्राफ में कभी भी स्लोप अगर वर्ड यूज़ किया जाता है तो वैसे किसके लिए किया जाता है, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए। और बाकी स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को भी क्या बोलते हैं, स्लोप। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसके स्लोप से हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। स्लोप बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। बट अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तब हमको स्लोप से क्या मिलता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, राइट। स्लोप मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्लोप मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारा क्या होता है, एक तरीके से एक्सेलरेशन। कब, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। बट अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तब उसका स्लोप क्या होता है, स्पीड देता है, ठीक है। फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है ये जो 90 डिग्री है, यहाँ की जो वैल्यूज़ होगी, और बेस मतलब ये वाला टाइप, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम तब और क्लियर हो जाए। और कभी भी अगर एरिया पूछा जाए, सपोज करो इसका एरिया पूछा जाए, तो ये जो पार्ट होता है, अगर सपोज इस ग्राफ का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम निकालते हैं उस फिगर का एरिया। रेक्टेंगल है फिगर, ट्रेपीजियम है, जैसे यहाँ पर ट्रेपीजियम टाइप का कुछ दिख रहा है हमको, ठीक है, आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा है। तो अगर फिगर कैसी है, शेप कैसी है फिगर की, उसका हम एरिया निकालते हैं। अगर हमने उसका एरिया निकाला तो वो हमको ग्राफ का क्या देता है, डिस्टेंस। ये क्या देता है, डिस्टेंस ऑफ अ ग्राफ, राइट। जैसे सपोज करो अगर हमें किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालना है ग्राफ से, तो अब जैसे इस केस में हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्राइंगल इस ग्राफ का, तो ये हमको क्या देगा, डिस्टेंस ऑफ अ ग्राफ। ये हमें क्या देगा, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ के क्वेश्चन करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एरिया अगर हम निकाल रहे हैं, किस टाइप की फिगर है उसका एरिया से हमको डिस्टेंस मिलता है। और अगर हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो या तो वो क्या आ रहा होगा, हमारा एक्सेलरेशन आ रहा होगा अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और अगर वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो क्या आ रहा होगा उससे, स्पीड, राइट। सो दीज टाइप ऑफ केसेस वी गोना स्टडी इन द फ्यूचर लेक्चर्स इन कमिंग वीक, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आज मैंने ख़त्म कर दिया इस चैप्टर का पूरा। ये आखिरी पार्ट था, ग्राफ में बस यही समझने वाला पार्ट था। अब इसके बाद मैं आपको तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन ग्राफ से बता दूंगी, और हमारा चैप्टर नोट्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म हो चुका है। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हमने डिस्कस किए, आगे हमें स्टार्ट करेंगे मंडे से, राइट। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से फिर से पढ़ना है। नोट्स देख लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से लर्न कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स मैंने भेजे हुए हैं, यू कैन स्टडी इट। कैसे यूज़ करना है ग्राफ को वो मैंने अभी बताया है कि स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एरिया कभी भी निकालना होता है तो डिस्टेंस से निकलता है। डिस्टेंस मतलब कि एरिया कैसे पता चलेगा, कैसे निकाले एरिया। अगर यहाँ पे ट्राइंगुलर फिगर है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्रेपीजियम है तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम विल गिव यू द डिस्टेंस ऑफ अ ग्राफ। स्लोप से या तो एक्सेलरेशन या तो स्पीड। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन, करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज डेरिवेशन of 3 equations of motion with the graphical method. उसके लिए I will be clearing up the board and I am drawing the diagram, उसको समझ लीजिए। नोट्स में मैंने ऑलरेडी आपको अटैच कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फिगर I will be made, right? Now I have already made the graph, okay? जो भी मैंने आपको नोट्स में अटैच किया that graph is given। यहाँ पे हम वेलोसिटी लेते हैं y एक्सिस पे, ठीक। x एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, अपना टाइम, राइट। अब जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा क्या होता है, टाइम, जिसको हमने स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया है। ये अगर t है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, टाइम। इतना इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है ग्राफ में, कुछ वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हमने ले लिया u, फाइनल को क्या ले लिया, v, ठीक है। अब हमने इसकी नेमिंग कर ली, ये ओरिजिन O है, ये A है, ये है B,
ये है D और ये है C, जिसमें OC की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमारे AD के, ठीक है। OC किसके इक्वल होगा, AD के, दैट इज स्मॉल t। AO जो है वो किसके इक्वल होगा, DC के, दैट इज U, इनिशियल वेलोसिटी U, ठीक। अब फाइनल वेलोसिटी हमारी BC जो है वो क्या है, V, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। मैंने ऑलरेडी नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब हम देखेंगे अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब होता है एक्सेलरेशन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको इक्वेशन में चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, ऐसे लिखा। BD की वैल्यू क्या थी, हमें निकालनी है, और DC हमें पता है क्या है, DC इज इक्वल टू U, ठीक है। BC की जगह पे हमने लिख लिया V, ठीक। अब A इज इक्वल टू BD की वैल्यू निकालनी, DC हमें पता है क्या है, DC की वैल्यू है BD अपॉन AD, सॉरी BD अपॉन AD, स्लोप विल बी BD अपॉन AD, दैट इज T। तो BD की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 80। पुट कर दी इस इक्वेशन में 80 प्लस U, और यू कैन राइट डाउन V इज इक्वल टू U प्लस 80, ठीक है। हमारी पहली इक्वेशन क्या हो गई है, डिराइव। अब हमें ये वाला ग्राफ लर्न करना पड़ेगा, इसी ग्राफ से हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। सबसे पहला क्या किया, BC इज इक्वल टू, ग्राफ से देख सकते हैं BC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BD प्लस DC, DC हमारा क्या था U, ठीक। BC हमारा क्या था V। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 80 लाने के लिए क्या करना है, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब होता है एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, BD अपॉन AD, दैट इज BD अपॉन AD की जगह पे T रखा, BD की वैल्यू क्या आई, ट्रांसपोज करके 80, पुट कर दी यहाँ पे, अरेंज करके लिख लिया V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो हमारी पहली वाली इक्वेशन क्या हो गई है, डिराइव, ओके। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। अब हम आएंगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में S मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। मैंने बताया था ग्राफ में डिस्टेंस अगर कभी भी बात करते हैं तो हम देखते हैं किस टाइप का ये ग्राफ है। ग्राफ में हमें इसका क्या निकालना होता है, एरिया। तो अगर हमने देखा ये, तो इस ट्राइंगल को फिगर 1 मान लिया सपोज दैट, और इस डॉटेड वाले को फिगर 2 मान लिया, राइट। इन दोनों का सम से क्या होगा, AB OC का क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सबसे पहले स्लोप से क्या आया, BD की वैल्यू दैट इज 80। यहाँ से क्या है, BC इज इक्वल टू BD प्लस U, 80 पुट किया, V इज इक्वल टू U प्लस 80। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन और इन द लाइव क्लास। तो अब हम डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम एरिया देखते हैं। अब हमने इस वाली को निकालने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे वाला AOCD, राइट। और डिस्टेंस निकाले तो यहाँ पे S लिखेंगे। हाफ बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का, AD, परपेंडिकुलर क्या होगा, BD। BD की अभी हमने वैल्यू निकाली थी 80 थी, राइट। पुट कर दो यहाँ पे, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या ले लिया OA, ब्रेथ क्या ले लिया AD, राइट। U इंटू T, BD था 80, AD था टाइम, हाफ इज इक्वल टू S। 80 का स्क्वायर प्लस UT, अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। सो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन भी आ गई है। हमें क्या करना था, सेकेंड वाली इक्वेशन में सिंपली एरिया देखना था। एरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड करेंगे तो एरिया आ जाएगा इस डायग्राम का, हाफ बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी हो गई AD, ब्रेथ कितनी हो गई OA, OA था U, AD था T।
बी डी था पहली इक्वेशन से 80, स्लोप से हमने निकाला था, ए डी की वैल्यू थी 10, ये हमने अभी आपको क्लियर किया। मल्टीप्लाई किया हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो कभी भी डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एरिया। अब हम आएंगे थर्ड वाली इक्वेशन। टेक 1 मिनट, इफ़ यू वांट टू राइट समवेयर यू कैन राइट डाउन। फिर इसके बाद हमारी आखिरी इक्वेशन पे हम आएंगे, दैट इज थर्ड इक्वेशन। अगेन इसमें डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार इस पूरे ही फिगर को क्या ले लेंगे, एज अ ट्रपीजियम। ट्रपीजियम का एरिया निकाल देंगे और हमारी थर्ड वाली इक्वेशन आ जाएगी, राइट। इफ यू वांट टू नोट डाउन समवेयर यू कैन नोट डाउन। अब की बार हम लेंगे एरिया ऑफ द ट्रपीजियम। ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में ऐड किया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द लास्ट पार्ट एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ योर चैप्टर। चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड। नोट्स आपके अटैचमेंट में आ चुके हैं। नोट्स अपने नोटबुक्स में फेयर आउट करके न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको जो मैं करवाऊंगी कॉपी में करना है, प्लस होमवर्क्स में एक्सरसाइजेज आपको कॉपीज़ में करनी है मेरे साथ साथ। चैप्टर फिनिश हो चुका है, ग्राफ वाला पार्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल्स जितने मैंने बता दिए हैं वो ट्राई कर लो, और उसके बाद मेरे साथ साथ यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल पार्ट, right? So moving on to the last part of this segment, that is deriving the third equation. So I need to clear the board first of all. Now this time the entire distance को हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रपीजियम लेके। अब की बार हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ओ ए बी सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम से हमको पैरेलल साइड हमने क्या ले ली, मान लिया हमने पैरेलल साइड्स अपनी ली है AO प्लस BC, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको गिवन थी। डिस्टेंस बिटवीन देम हमने ले लिया OC, OC की वैल्यू थी T, इसकी वैल्यू थी U प्लस V इज इक्वल टू S। नीचे क्या चल रहा था, हाफ। अब हमें टाइम नहीं चाहिए, टाइम को हम क्या लिख सकते थे पहली इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था टाइम को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ये हमने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू। तो आई एम रबिंग द एंटायर अबव पार्ट ऑल्सो। टाइम की जगह लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। अरेंज करके लिख सकते हैं ये, और यहाँ पे आ गया 2a। तो अब हमें यहाँ से दिख रहा है, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ पे a हमारा v है और b हमारा क्या है u। तो हमारे पास क्या आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द थर्ड इक्वेशन। सिंपली हमने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी ए माइनस बी, हमने अरेंज कर दिया आगे पीछे v प्लस यू v माइनस यू। a हमारा क्या है u v और b हमारा क्या है u। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a यहाँ था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी 2as, राइट। डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द थर्ड इक्वेशन। सिंपली एरिया ऑफ ट्रपीजियम निकाला, ठीक है, उसका फॉर्मूला रखा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड विल बी OA प्लस BC
दैट इज ओ ए प्लस बी सी यू प्लस वी इंटू ओ सी की वैल्यू थी टाइम नहीं चाहिए अपॉन 2, तो हटाने के लिए हमने रखा v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि डेरिवेशन में टाइम नहीं है। a प्लस बी ए माइनस बी अरेंज करके लिख सकते हैं v प्लस यू वी माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपॉन में 2a वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। So we have finished off the chapter today. That's all for today. I hope you understood the chapter. Only you have to do the numerical parts now. Complete the work in the registers, and probably from Monday we will start with the numerical parts of it, right? So that's all for today. Thank you. And notes where you get all the material I have written on the board. This for the explanation part, right?